Good morning once again. We were doing chapter United Nations. We have already learned about what is United Nations, why was it formed, what are the aims and objectives of the United Nation. Today we will learn about the main organs of the United Nation. The UN works through its 6 main organs and we will learn one by one about them. So the first organ is General Assembly. Students, it is the main organ and it is composed of all the member nations. ये एक पार्लियामेंट की तरह काम करती है जिसमें सारे मैटर्स जो पीस रिलेटेड है वर्ल्ड में, जहाँ पे पीस रिक्वायर्ड है, उनको डिस्कस किया जाता है and its headquarter is in New York City. Every country cast its vote. हर कंट्री की एक वोट होती है जिस कारण से कोई भी डिसीजन जब लेना हो तो वोट्स को काउंट करते हैं. The General Assembly appoints the UN Secretary General, जो की सिक्योरिटी काउंसिल जिसको भी रिकमेंड करती है, तो यही ऑर्गन जनरल असेंबली ही सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करती है. द नेक्स्ट इज सिक्योरिटी काउंसिल. इसका मेन मोटिव होता है सारे वर्ल्ड में पीस या सिक्योरिटी रखना, पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाए रखना. इसके 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं. और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको 2 साल के लिए चुना जाता है. और परमानेंट मेंबर्स शुरू से जो बने हुए हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स आर USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया एंड चाइना. द नेक्स्ट ऑर्गन इज सेक्रेटेरिएट. The head is Secretary General and he is responsible for the day-to-day activities of the United Nations. 1945 के बाद 9 सेक्रेटरी जनरल्स अपॉइंट हुए हैं. अलग अलग कंट्रीज में से इनको अपॉइंट किया जाता है. जैसे फर्स्ट जो था नॉर्वे से था ट्रिवेट लाई. साउथ कोरिया से जो थे बैन की मून, वो 8th सेक्रेटरी जनरल थे. 9th एट प्रेजेंट एंटोनियो गुटरेस हैं जो कि पुर्तगाल को बिलोंग करते हैं. सो जो सेक्रेटरी जनरल है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को हैंडल करते हैं. नेक्स्ट ऑर्गन इज ICJ, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इसका हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड कंट्री के हेग एरिया में है. इसमें 15 जजेस अपॉइंट किए जाते हैं जो कि 9 इयर्स के लिए अपॉइंटेड होते हैं. और इनका मेन काम किसी भी कंट्री के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सेटल करना होता है. और इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं और इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से वो हर कंट्री को एडवाइस करते हैं कि किस तरह से सेटल किया जाए किसी भी डिस्प्यूट को. Next is Trusteeship Council. In Trusteeship Council, what was the main purpose? उस टाइम पे जब ये बना था तब बहुत सारी कंट्रीज डिपेंडेंट थी. वो फ्री होना चाहती थी, उनको फ्रीडम नहीं मिल रहा था. तब इसका मेन काम था कि हर कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलवाना, उनको फ्रीडम दिलवाना. अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इंडिपेंडेंट नाउ, सो दिस काउंसिल इज नो मोर फंक्शनल. अब इस काउंसिल का, इस ऑर्गन का कोई काम नहीं है. नेक्स्ट वन ऑर्गन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. ये काउंसिल जो है इकोनॉमिक काम करती है, यानी कि मनी से रिलेटेड जब किसी कंट्री को फंड्स की ज़रूरत होती है देन
ये फंड प्रोवाइड करती है। सोशल, अगर किसी भी कंट्री की में कोई सोशल इशू उठता है या ह्यूमंस को किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है या किसी कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना होता है, तो दिस काउंसिल हेल्प टू रन दोज एक्टिविटीज़। इसका मेन एम होता है कि लोगों के लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना, जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करना, सिक लोगों को, जो बीमार लोग हैं उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। सोसाइटी का कोई भी मेंबर जो नीडी है, जिसको फूड या क्लोथ या मेडिसिन्स चाहिए ड्यूरिंग डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर आते रहते हैं, तो ऐसे टाइम पे उनको ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और मेन इनका मोटिव है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। The Economic and Social Council fulfills its aims through various specialized agencies that work under it. Economic and Social Council को अपने कामों को करवाने के लिए एजेंसीज उन्होंने बना रखी हैं। द फर्स्ट वन इज यूनिसेफ, फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इट वॉज सेट अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर as United Nations International Children's Emergency Fund to meet the needs of the children affected by war. वॉर के टाइम पे कितने लोग, कितने बच्चे जो थे वो बड़े अफेक्टेड हुए थे, तो इनका मेन पर्पस यही था कि उनको फंड प्रोवाइड करवाया जाए। नेक्स्ट वन इज यूनेस्को, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It promotes scientific education in backward countries. इसका मेन एम होता है कि जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे साइंटिफिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, लोगों को एजुकेट करना, स्पेशली वुमेन को, क्योंकि अगर एक वुमेन पढ़ती है तो वो सारी फैमिली उसकी पढ़ जाती है। तो it teaches new methods of farming and promote hygienic living. It also encourages exchange of cultural programs among the countries. In this way, it helps to promote the cultural unity among the different countries of the world. Next is WHO, World Health Organization. The main aim of WHO is to fight, to prevent and cure diseases all over the world. Tuberculosis, malaria and other such epidemics are prevented by following their instructions. और आपको पता है अब COVID-19 चल रहा है, तो WHO टाइम टू टाइम गाइडलाइंस देती जाती है, इंस्ट्रक्शंस देती रहती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। And they also provide help to the countries which need it. कई कंट्रीज़ को जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है चेकिंग की, तो ये WHO किट्स, जैसे कोविड के लिए टेस्टिंग किट्स प्रोवाइड करते हैं या फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि हर कंट्री में टेस्टिंग हो सके, या कोई मेडिसिन्स बन रही है तो उसको चेक करती है कि वेदर इट इज़ गुड, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ WHO. नेक्स्ट इज़ FAO, Food and Agricultural Organization. It helps in providing food to all. इसका मेन मोटिव है कि हर एक को फूड मिल सके, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, किसी को भी भूख से ना सोना पड़े, हंगर से उनको फ्रीडम मिल सके। सो इट मेक्स अवेलेबल द रिसोर्सेज फॉर इम्प्रूविंग फूड प्रोडक्शंस। जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं फूड उगाने के लिए, ये उनको प्रमोट करती है, अवेलेबल करवाती है। बेटर सीड्स या कंट्रोलिंग क्रॉप्स, एनिमल डिजीज़ अगर हैं
सुटेबल इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से फूड एंड एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए इस एजेंसी का गठन हुआ था। नेक्स्ट इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एज द नेम सजेस्ट, ये लेबर्स के लिए वर्क करती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्किंग क्लास ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी लेबर फैक्ट्रीज में काम करती है तो ये चेक रखती है कि उनके लिए वर्क प्लेस पे प्रॉपर कंडीशंस हैं। अगर बेहतर कंडीशंस नहीं है तो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है और कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि लेबर्स का, जो वर्कर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो सके। और अगर किसी फैक्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो ये उसके ऊपर चेक रखती है। सो इन दिस वे द यूनाइटेड नेशन हैज़ मेड द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। यूनाइटेड नेशन ने हमारे वर्ल्ड को एक बेहतर प्लेस बना दिया है ताकि सब लोग यहाँ पर पीसफुली रह सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द chapter. I hope the lesson is clear to everyone. Thank you.